सबसे पहले हम ये जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा का विचार जो है, पूजित विचार का नाम मीमांसा होता है। ये बार बार आता है शारीरिक मीमांसा। शारीरिक की व्युत्पत्ति पांडुरंगी जी ने किया है। शरीरस्य अयम तस्दम से करेंगे तो शारीरः, शारीरः शरीर संबंधी, शारीर एवं शारीरिका स्वार्थ में करेंगे शारीर संबंधी का इति चिदात्मा। शरीर संबंधी जो चिदात्मा है उसी को शारीरक कहते हैं। शारीरक मीमांसा इस शास्त्र का नाम क्यों किया गया? क्योंकि इसमें विचार जो है शारीरिक जीवात्मा का ही है। क्यों ऐसा शारीरिक विचार जीवात्मा का विचार है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ये सूत्र है। तो तरति शोकम आत्मवित ये श्रुति है। तो शोकम शोक की अविद्या का तरण आत्मज्ञान है। सच आत्मा कह, वो आत्मा कौन है? तो ये तो ये मान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंति तद विजिज्ञासु तद ब्रह्म। तो उसका जगत कारणत्वेन उसका निर्वचन किया। अब बात यह है कि जगत कारणत्वेन निर्वचन जिसका किया है वो जीवात्मा है कि जीवात्मा से अतिरिक्त है? तो कहा जीवात्मा से अतिरिक्त रहते हुए भी उसको जीवात्म के रूप में जानना है। कैसे जान सकेंगे? तो तत्त्वमस्यादि वाक्यों के द्वारा उसका एकात्म रूपता जब हो जाएगी तभी बंध का मोक्ष होगा। क्यों? आत्म जब तक शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जो जीवात्मा है, जब तक उस जीवात्मा का स्वस्वरूप ज्ञान नहीं होता कि हम शुद्धोस्मि बुद्धोस्मि मुक्तोस्मि, तावत काल वो शरीर इंद्रियादि के अध्यास से और शरीर के धर्म कृशो हम ब्राह्मणो हम क्षत्रियो हम, इंद्री के धर्मों को काणो हम कुब्जो हम गच्छामि हम चलामि हम पश्यामि हम एवं अंतःकरण के धर्मों को कर्ता हम भोक्ता हम इत्यादि धर्मों का भान करता है। जब वो जीवात्मा स्वयं अपने स्वस्वरूप को जानता है कि न हम शरीर संबंध न तो इंद्रिय संबंध अपितु मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ। जब एतादश ज्ञान हो जाता है तो एतद ज्ञान संबंधी अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। जो अभी संकेत दिया था पांडुरंगी जी ने, यद्यपि वेदांत के वही सूत्र हैं, वही श्रुतियां हैं, वही स्मृति है और उन्हीं स्मृतियों श्रुतियों को लेकर के इस जीवात्म स्वरूप का निर्वचन पृथक पृथक आचार्यों ने किया। अभी मधुसूदन जो ओझा जी हैं, इनका सिद्धांत क्या है? तो इनका सिद्धांत स्पष्ट है कि इनका द्वैत सिद्धांत नहीं है, न तो द्वैताद्वैत सिद्धांत है। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत इसलिए नहीं है कि विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में चित जीव, अचित प्रकृति, चित और अचित से विशिष्ट श्रीमन नारायण है। यहाँ पर ऐसा कोई वाक्य नहीं है जिससे चित अचित से विशिष्ट कहें, अपितु चिद रूपता ही जीवात्मा की कही जाती है। तो चिद रूपता, और वहां पर वो चिद रूपता जिसकी कही गई उसको प्रत्यक, प्रत्यक का शब्द है का अर्थ भी जीवात्मा है। कैसे? प्रति अंचति, अंश व्याप्ति अर्थ, प्रति अंचति प्रति शरीरम व्यापनोति यह प्रत्यगात्मा, अर्थात सभी शरीरों में व्यापृत्वेन जो विद्यमान है वो जीवात्मा है। तो प्रत्यगात्मा इस प्रकार से अन्य आचार्यों जो प्रमुख जहां से सिद्धांत प्रारब्ध होता है वो श्रुतियां हैं, श्रुतियों को सूत्रों के रूप में अनुबंधित किया वेद व्यास ने। तो वो वेद व्यास के सूत्रों को ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है। तो वो ब्रह्म सूत्र से जीवात्मा को ही मानना चाहिए, क्योंकि जीवात्मा ब्रह्म जीवात्मा से भिन्न नहीं है। और दूसरा उसको शारीरिक सूत्र भी कहा सकता है। शारीरिक शब्द की व्याख्या हमने बता दिया, जीवात्मा है। इसी प्रकार से इन्हीं आचार्य ने नहीं, जो आपके सुखाचार्य हैं वो प्रत्यक तत्व प्रदीपिका कहते हैं। तो प्रत्यक
से लिया जीवात्मा को प्रत्यगेव तत्व, जो प्रत्येक तत्व है उसको प्रदीपित करने वाले ग्रंथ का नाम प्रत्येक तत्व प्रदीपिका कहा है। इसी प्रकार से जो भी ग्रंथ है अद्वैत सिद्धि है। अद्वैत का अर्थ है ना द्वैतम विद्यते यत्र, जिसमें द्वैत नहीं है, जो द्वैत के स्वरूप में भेद के रूप में अपने को जान रहा है जीवात्मा, वो भेद उसमें नहीं है, ऐसा हुआ द्वैत। अब वो द्वैत को की सिद्धि निश्चय जिस ग्रंथ में है वो अद्वैत सिद्धि, अर्थात जीवात्मा यावत काल अपने स्वरूप को द्वैत के रूप में भेद के रूप में जानता है तावत काल ही बंद है। इसलिए वहां पर साफ कहा कि जो ये द्वैत की निवृत्ति है कैसे होगी, तो द्वैत निवृत्ति प्रपंच के मिथ्यात्व से। तो प्रपंच क्या है, तो जीवात्मा में जो शरीर इंद्रियादि का तादात्म्य रूप अतात्विक अध्यास हो गया है, उस अध्यास के द्वारा जो अपने को कर्ता भोक्ता संसारी और गतिशील मरण धर्मा समझता है, यावत काल तक ज्ञान नहीं होगा तो वहां पर द्वैत सिद्धि में केवल द्वैत के स्वरूप का निर्वचन करके उसके मिथ्यात्व की ही सिद्धि किया है। और जब वो मिथ्यात्व का की सिद्धि हो जाएगी तो अपने आप अद्वैत आत्मता उसकी सिद्ध हो जाएगी, तो मोक्ष है। इस प्रकार से केवल इतना हमको कहना था कि जहां पर भी हमारे इस अद्वैत शास्त्र में विचार है वो शारीरिक विचार ही है। इसी प्रकार से जो विशिष्टाद्वैत इत्यादि ग्रंथ हैं वहां पर भी शारीरिक विचार है। जीवात्मा क्या है, तो वहां पर चिदंश लिया, चिदांश, यहाँ चिदंश जो है दूसरा है चिदेव अंश, और वहां पर चिदांश जो कहते हैं अंशांशी भाव, नाना क्या कहते हैं अंशोपदेशात इत्यादि सूत्रों में अंशांशी भाव कहा। तो उन्होंने कहा कि जो जीव है वो चित ही है। कैसे है, वो मूल चित का अंश है। तो मूल चित का अंश जो जीव है, तो मूल चित कौन है, कहा वो अंशी है, और जो ये प्रकृति है वो उसका शरीर है। अतः चित और अचित से विशिष्ट हमेशा श्रीमन नारायण परमात्मा रहता है। अतः वो जो परमात्मा है वो परमात्मा चित और अचित से विशिष्ट है। विशेषणीभूत आपके चित और अचित हैं, वो दो अवस्थाएं हैं, एक तो कार्यावस्था है, एक कारणावस्था है। तो कार्यावस्था में स्थूल चित अचित से विशिष्ट श्रीमन नारायण रहता है, परंतु कारणावस्था में भी सूक्ष्म अचित और चित से विशिष्ट रहता है। अतः विशिष्टंच विशिष्ट दो प्रकार के विशिष्ट हो गए, एक सूक्ष्म चिद अचित से विशिष्ट श्रीमन नारायण और एक स्थूल चिदचित से विशिष्ट श्रीमन नारायण, परंतु दोनों में तयोर भेद, उन दोनों में भेद नहीं है। तो अब ये बात आती है कि ये स्वरूप क्यों निर्वचन किया, तो निर्वचन देखिए ऐसा है, जो मूल तत्व है मोक्ष, तो जो मोक्ष है जिस प्रकार का मोक्ष माना जाएगा, जिस प्रकार का बंध माना जाएगा, उस बंध की निवृत्ति या निवृत्ति का उपाय मोक्ष होगा। तो भगवत्पाद शंकराचार्य ने, क्योंकि तरति शोकम आत्मविद, तो आत्मज्ञान से शोक बंध की निवृत्ति यदि कहा है श्रुति ने, तो ज्ञान से अज्ञान की ही निवृत्ति होती है। इसलिए ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति यदि होती है तो अज्ञान ही बंध है, इसलिए अज्ञान को बंध माना और उसकी निवृत्ति जो है मोक्ष माना। अतः ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति यदि मोक्ष माना है, तो अज्ञान निवृत्ति मोक्ष जब मान लिया तो अज्ञान किसका लेना है, संसार का ज्ञान नहीं लेना है। अज्ञान अपने स्वस्वरूप का, जीवात्मा के स्वस्वरूप का जो अज्ञान है वही बंध का कारण है। अतः यदि उसका वो बंध का कारण है तो उस स्वस्वरूप जीवात्मा का जो स्वस्वरूप है शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, इन्होंने संकेत किया है अनेक बार, प्रत्येक की हमको व्याख्या करने की बात नहीं, इन्होंने स्वयं कहा जीवात्मा को शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव माना है।
इस प्रकार से ये मोक्ष का यदि साधन है तो आत्मज्ञान, इसलिए श्रुति में वो जो कहते हैं कि अथ अतः अथ साधन चतुर्थ संपत्त्यनंतर अतः यतः ब्रह्म ज्ञानाद्रितेर मुक्तिर्नाति नास्ति अतः यतः अतः ब्रह्म जिज्ञासा, वो ब्रह्म की जिज्ञासा, ब्रह्म विषयनी ज्ञान की इच्छा रखनी चाहिए। अब ब्रह्म विषयनी जब ज्ञान की इच्छा आप करेंगे तो ब्रह्म का, क्योंकि किसी भी वस्तु का ज्ञान लक्षण और प्रमाण से ही होता है, तो उसका लक्षण होना चाहिए। तो जन्माद्यस्य यतः, इस सूत्र के द्वारा उसका जन्माद्युत्पत्ति हेतु तटस्थ लक्षण कह दिया। कहा भाई लक्षण है आपने कहा है, परंतु प्रमाण तो नहीं कहा। तो शास्त्र योनित्वाद, तो शास्त्र योनित्वाद में भगवत्पाद शंकराचार्य ने दो व्याख्या किया है। शास्त्रम योनि यस्य तद शास्त्र योनि, माने स्वरूप ज्ञापकत्वेन कारणम, शास्त्र से योनि प्रतिपादकत्वेन, शास्त्र को प्रतिपादक होने के कारण षष्ठ्यंत समास किया है। अतः यहाँ तक सूत्र तो हो गया। अब इसके बाद जब आता है अमनाय से क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम तदर्था नाम, जब पूर्व मीमांसक आते हैं कि अमनाय तो क्रियार्थक है, सिद्ध वस्तु परक नहीं है, तो तत्व समन्वय से समन्वय कर दिया, पूरा वेदांत समाप्त। चार सूत्रों में ही अपने सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन कर दिया। इसके बाद पल्लवन है, माने पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष। जो सांख्य हैं प्रधान कारणवादी, उनके मत का खंडन करने के लिए इच्छतेर्णा शब्दम से किया। इसके बाद विज्ञान को, प्रत्येक को खंडन करने के लिए पल्लवन होता है। परंतु भगवत्पाद शंकराचार्य क्या चातुर्य देखिए, जब वो भगवत्पाद शंकराचार्य सूत्रों में मीमांसा करना चाहे तो उन्होंने अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के व्याख्यान के पूर्व में ही अपना अध्यास भाष्य में संपूर्ण सिद्धांत कह लिया। तो जितना भी सिद्धांत है अद्वैत वेदांत का, वो भगवत्पाद शंकराचार्य का वही अध्यास ही मूल है। उसी मूल को लेकर के ये संपूर्ण सिद्धांत का, अद्वैत सिद्धांत का पल्लवन होता है। तो भगवत्पाद शंकराचार्य ने सोचा कि यदि सूत्रकार ने चार सूत्रों में अपना पूरा वेदांत कह करके पल्लवन किया है, तो मैं भी सूत्रों के व्याख्यान के पूर्व में ही अपना सिद्धांत स्थापित कर दूंगा। अब रह गई बात ये, इनके बाद मत में यही सूत्र हैं, यही भाष्य है, यही अध्यास भाष्य को लेकर के प्रथम व्याख्याकार उनके आचार्य जो पद्मपादाचार्य हैं, उन्होंने पंचपादिका लिखा। तो पंचपादिका में उन्होंने जो स्थापित किया, उसके शिष्य और उसके जो टीकाकार हैं प्रकाशात्मयति, उन्होंने प्रतिबिंबवाद स्थापित किया। तो जीव प्रतिबिंब ही है, माने सूत्रों में कहना है तो सूत्र कह देता हूं, ज्यादा पलन। तो देखिए प्रतिबिंबवाद क्या है। प्रतिबिंबवाद में बिंब जो है चिदात्मा है, तुरी चैतन्य है। दो, इसमें प्रतिबिंबवाद में दो वाद हैं। एक जीववाद भी इसी से आएगा, अनेक जीववाद भी आएगा। एक जीववाद ही मूल सिद्धांत है इसका। तो एक जीववाद प्रतिबिंबवाद में आएगा या आभासवाद में आएगा। तो देखिए, तो बिंबभूत जो चिदात्मा है, उसका प्रतिबिंब अंतःकरणों में जब पड़ा, तो वो अंतःकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य जो है वो हुआ आपका जीव, और अविद्या में प्रतिबिंबित चैतन्य जो है वो आपका ईश्वर है। तो इस प्रकार से ईश्वर भी प्रतिबिंब है और जीव भी प्रतिबिंब है। एक पक्ष में आता है कि जीव जो है प्रतिबिंबवाद में ही तीन चार सिद्धांत होते हैं, उसी में एक आता है कि नहीं, जीव जो ईश्वर जो है प्रतिबिंब नहीं है। तो क्या है ईश्वर? तो ईश्वर को कहा कि मायोपहित बिंब भूत है। क्यों उसको बिंब आप कहते हैं? कहा बिंब रूपता जो है शुद्ध चैतन्य की नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? कि बिंब रूपता उसकी होती है, सगुण स्वरूप पदार्थ की ही प्रतिबिंबता होती है। तब वहां पर कहते हैं कि नहीं, आकाश की भी प्रतिबिंबता दिखाई देती है।
तब उसने कहा कि नहीं, सावच्छिन्न आकाश की प्रतिबिंबता है, निरवच्छिन्न आकाश की प्रतिबिंबता नहीं होती है। कहा नहीं, जलस्थ में जो है प्रतिबिंब। तो कहा कि ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं कि वो जो हमारा जो चैतन्य है वो सोपहित चैतन्य को हम बिंब मानेंगे। तो अविद्योपहित जब चैतन्य है वो प्रतिबिंब जब होगा तो प्रतिबिंब आपका प्रत्येक जगह प्रतिबिंब बिंबन हो सकता है। तो प्रतिबिंब जो है ईश्वर चैतन्य, बिंब जो बिंब भूत ईश्वर चैतन्य हुआ, और प्रतिबिंब जो है अंतःकरणावच्छिन्न हुआ। एक जीववाद में बात यह आती है कि वो अविद्या में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वो जो है तो जीव है। तो जब अविद्या के में प्रतिबिंबित चैतन्य जीव आप मानेंगे तो अविद्या रूप उपाधि होने के कारण एक जीववाद सिद्ध होता है। और यही एक जीववाद ही जो शंकराचार्य का ये मूल सिद्धांत है। तो कहा एक जीववाद में तो मोक्ष और बंध कैसे व्यवस्था होगी, या तो सभी बद्ध हो जाएंगे या सभी। तो एक वाक्य तो उन्होंने कहा कि सुको मुक्ता या ग्वल्को मुक्ता, ये अर्थवाद है। फिर सिद्धांत में प्रतिपादित किया कि जिस प्रकार से घनांधकार में यद्देशावच्छेदेन प्रकाश होता है तद्देशावच्छेदेन तम का अपावरण होता है, उसी प्रकार से अविद्या के एक होने पर भी अविद्या के कार्य जो अंतःकरण आदि हैं, तो जिस जिस देश से अंतःकरण का आवरण भंग होगा तत्त देशेर एक जीववाद में भी मोक्ष व्यवस्था होगी। तो ये प्रतिबिंबवाद में, तो इस प्रतिबिंबवाद में जो भामतीकार हैं वाचस्पति मिश्र, वो वाचस्पति मिश्र जो है कहा कि ये प्रतिबिंबवाद हमको और जो है प्रतिभान नहीं होता है। सभी जो इन्होंने समाधान दिया था उनका खंडन करके अवच्छेदवाद इन्होंने कहा। तो कहा क्या है, कहा अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य जो है वो जीवात्मा है और अविद्यावच्छिन्न चैतन्य जो है वो आत्मा है, वो ईश्वर है। और वो जो अवच्छेदक हैं अविद्या और अंतःकरण, इन अविद्या और अंतःकरण की अवच्छेदकता की निवृत्ति कर दिया जाए तो केवल चैतन्य मात्र बचता है। जिस प्रकार से घटाकाश मठाकाश, घट उपाधि है, मठ उपाधि है, उपाधि से व्यतिरिक्त उनमें जो आकाश है वो चिद रूप है। उसी प्रकार से उपाधियों से व्यतिरिक्त रूप में जब हम देखेंगे तो एक चिद रूपता होती है, एक आत्म रूपता होती है, उसका ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। आभासवाद की भी यहाँ पर चर्चा किया है। आभासवाद जो है सुरेश्वराचार्य का है। जैसा उन्होंने उसकी कारिका लेकर के उन्होंने कहा था प्रदीप कुमार जी ने, कूटस्थ चैतन्य को चित्त कहते हैं और वो चित्त को अधिष्ठान रूपता उन्होंने माना। अधिष्ठान, और हमारे सब विद्वान लोग ये बात को भी समझे रहे, लोक में अधिष्ठान और आधार और अधिकरण को समान अर्थ में प्रयोग किया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। वेदांत शास्त्र में जो अधिष्ठान है वो आधार रूप नहीं है, अधिकरण जिसको संज्ञा करते हैं आधार रूप नहीं है, अपितु क्या है, तो अधिष्ठान को वहां पर परिभाषित किया उन्होंने, भ्रमोपादान अज्ञान विषयत्वम अधिष्ठानत्वम। भ्रम का कहीं पर एक स्थल ले लीजिए, बहुत सूक्ष्म में बोलना होगा परंतु स्थल बोलना होगा नहीं। जैसे सुक्ति रजत, माने सुक्ति में प्रतिभासमान जो रजत है ये भ्रम हुआ। इस भ्रम का उपादान कारण कौन है, सुक्ति विषय का ज्ञान, और वो सुक्ति विषय का ज्ञान का विषय कौन हुआ, सुक्ति। परंतु हम ये तो समझाने के लिए लोक में कहते हैं, क्योंकि अधिष्ठान परमात्मा तत्व ही होता है। क्योंकि अविद्या का ये वैशिष्ट है कि अविद्या चैतन्य को ही विषय करती है। वहां पर संक्षेप शारीरिक काल लिखते हैं कि विषय भी इसी को करती है और उसी में आश्रित रहती है। तो अविद्या हमेशा चैतन्य में अध्यस्त रहती है और चैतन्य को ही विषय करती है। अतः भ्रमोपादान अज्ञान विषय तुम जब अधिष्ठान तो कहेंगे तो इदमावच्छिन्न चैतन्य विषय का ज्ञान भ्रम का उपादान है। इदम माने पूर्ववर्ती, और इदमावच्छिन्न चैतन्य विषय का ज्ञान का विषय इदमावच्छिन्न चैतन्य हुआ।
इसलिए इदमावच्छिन्न चैतन्य सबका सुक्ति रजत हुआ, अयम सर्प माने रज्जु सर्प हुआ। तो इसलिए अधिष्ठान रूपत्वेन, इसीलिए कहा कि जितना अधिष्ठान कहते हैं आरोप आश्रय को तो और अविद्या के विषय को, तो उन्होंने जो आभासवाद है, तो आभासवाद में उन्होंने अधिष्ठान भूत कूटस्थ, कूट इव स्थिता कूटस्थ, कूटस्थ के समान अभिकारी अभिचाली कूटस्थ जो अधिष्ठान स्वरूप आत्मा है, उस चिदंश और उस चिद का अंश का आभास जो है वो जीव है, अतः जीववाद है। तो कौन हुआ? कहा वो चिदंश का जो स्वरूप अविद्या में प्रतिबिंबित होता है वो है एक जीव है। अन्य जीव क्या है? का अन्य जीव है ही नहीं, अन्य जीवा आभास स्वरूपा, ये अन्य जीव जो है ये आभास स्वरूप है। अतः जो आभासवाद है सुरेश्वराचार्य का, उस आभास भाव और प्रत्येक सिद्धांत में जो जो सिद्धांत प्रतिपादित किया आचार्यों ने, तो उसका मूल जो है वही ब्रह्म सूत्र ही है, और वही रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव इत्यादि और चिदेवांसा लेकर के उसी सिद्धांत श्रुतियों को, अस्मतियों को और उन्हीं सूत्र के भाष्य को लेकर के ये तीन जो है सिद्धांत हमारे वेदांत अद्वैत वेदांत में प्रस्तावित होते हैं। और मूलतः इन्होंने प्रत्येक जगह हमने टिक किया था, उनका बृहद व्याख्यान भी करना था, तो हम बाद में सोचे, परंतु जब हमने आज पढ़ा कि नहीं हमको सौभाग्य जो है विद्वानों का सुनने का है, तो हम वो हो गए, नहीं तो हमका शायद बोलने का भी अवसर हो तो बहुत अच्छा हुआ। सुनने बोलने का तो अवसर बहुत जगह मिलता है, सुनने का भी कहीं ना कहीं अवसर मिलेगा। तो मैं आचार्यों को बहुत अच्छा व्याख्यान जो हुआ है, क्योंकि समय आगे हो गया, और अध्यक्ष जी को मैं प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम